नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार भारत न्यूज। कर्मठता, अनुशासन, पारिवारिक संस्कारों के साथ पीएम मोदी का हर काम देश के नाम। सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवा पखवाड़ा संगोष्ठी का किया संबोधित। आर बाला सुब्रमण्यम द्वारा लिखित पुस्तक पावर विद इन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी से जुड़े बिंदुओं पर भी की गई चर्चा। लक्ष्य के साथ विकसित भारत का रास्ता भी बताना पीएम मोदी के विजनरी नेतृत्व का गुणा सीएम योगी। पीएम के नेतृत्व में असम, त्रिपुरा, उड़ीसा में भी बनी भाजपा सरकार। मुख्यमंत्री अनुराग सिंह की खास खबर लखनऊ से। लखनऊ 2 अक्टूबर 2024। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत जीवन अनुशासन व सादगी से भरा है। सामान्य नागरिक कार्यकर्ताओं के रूप में उन्होंने शून्य से यात्रा प्रारंभ की। अपनी कर्मठता, विचार, परिवार से मिले अनुशासन, पारिवारिक संस्कारों के जरिए हर काम देश के नाम के लक्ष्य के साथ उन्होंने जीवन को आगे बढ़ाया। तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संवैधानिक प्रमुख भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में हम सभी का नेतृत्व कर रहे हैं। आर बाला सुब्रमण्यम की पुस्तक उनके विस्तृत स्वरूप का उल्लेख करती है। हर किसी को इस पुस्तक का हर किसी को अवलोकन करना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लोक भवन सभागार में आयोजित सेवा पखवाड़ा संगोष्ठी को संबोधित किया। सीएम योगी ने आर बाला सुब्रमण्यम द्वारा लिखित पुस्तक पावर विद इन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी से जुड़े बिंदुओं पर चर्चा की। यह कार्यक्रम लखनऊ समेत प्रदेश के अनेक जनपदों में भी आयोजित किया गया। सीएम योगी ने कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जन्म दिवस पर उन्हें नमन करते हुए उनके कृतित्व व व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डाला। पीएम मोदी के व्यक्तित्व को प्रस्तुत करती है पुस्तक। सीएम ने कहा कि आर बाला सुब्रमण्यम द्वारा लिखित पुस्तक पावर विद इन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पीएम के संपूर्ण व्यक्ति को देश दुनिया के सामने प्रस्तुत करती है। यह केवल पुस्तक ही नहीं बल्कि शून्य से शिखर की यात्रा का नाम है, जिसे नया भारत न केवल देख रहा है बल्कि उसके अनुसार जीवन भी जी रहा है। मोदी जी के सक्षम व विजनरी लीडरशिप में नए भारत का दर्शन हो रहा है। वे सेवा के संकल्प की जिस यात्रा को लेकर बढ़े हैं उसे समृद्धि की नई ऊंचाई तक पहुंचाने और विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों के प्रतिफल को इस पुस्तक के माध्यम से देश दुनिया के सामने रखने का प्रयास किया गया है। लक्ष्य के साथ विकसित भारत का रास्ता भी बताना पीएम मोदी के विजनरी नेतृत्व का गुण। सीएम योगी ने कहा कि कोई भी देश अचानक विकसित नहीं हुआ, उन सभी ने बड़े विजन व लक्ष्य के साथ काम किया। जब देश आजादी की अमृत महोत्सव मना रहा था तो पीएम मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का रोड मैप दिया और इसके लिए मंच प्रण का रास्ता भी बताया। लक्ष्य देने के साथ ही रास्ता बताना विजनरी नेतृत्व का गुण होता है। 10 वर्ष के कार्यकाल के दौरान पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल का धरातल पर उतारने का कार्य भी किया। भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में समृद्ध किया। जहां कोई नहीं पहुंच पाया वहां भारत का चंद्रयान पहुंचा है। समावेशी विकास व कल्याणकारी योजनाओं का किया अनुभव। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के समावेशी विकास का व कल्याण योजनाओं का हर किसी ने अनुभव किया। सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे संतु निरामया भारत की ऋषि परंपरा की देन रही है। तो वहीं 2014 में पीएम मोदी ने सबका साथ सबका विकास का मंत्र दिया। संकट आने पर नेतृत्वकर्ता का गुण होता है कि डटकर मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार करे और जनता के उद्धार का मार्ग प्रशस्त कर सके। कोरोना के समय पीएम मोदी ने देखा कि श्रमिक वर्ग, कारीगर, हस्तशिल्पी के रोजगार पर बुरा असर पड़ा, तो उन्होंने 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा दी। इसके साथ ही अनेक योजनाओं का भी लाभ दिया गया। इसमें चेहरा, जाति, भाषा, क्षेत्र देख के बिना सबका साथ सबका विकास का समावेशी भाव था। इन योजनाओं ने भारत की छवि को ईज ऑफ लिविंग के बेहतरीन प्रयास करने वाले देश के रूप में प्रस्तुत किया। गरीबों की मदद को पाकिस्तान को धूल भी चटाया। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एक तरफ कोरोना में उन्होंने टेस्ट, ट्रीट, टीका फ्री में उपलब्ध कराया गया। जब रोजगार छीन गया तो गरीबों की हर संभव मदद की। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने दुस्साहस किया तो सर्जिकल स्ट्राइक व बालाकोट में एयर स्ट्राइक में भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण सिर्फ कर्तव्य नहीं बल्कि दिव्य जिम्मेदारी भी है। सिखों की आस्था से जुड़े करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण हुआ तो बाल दिवस को गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों की स्मृति के रूप में मान्यता दिलाकर पीएम मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की परंपरा को बढ़ाने का कार्य किया। योग ऋषि परंपरा का प्रसाद है। 21 जून पर विश्व योग दिवस के जरिए लगभग 250 देशों को योग परंपरा से जोड़ा। 2019 में प्रयागराज कुंभ को दिव्य भव्य रूप से जुड़ने का अवसर मिला। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त हो, यह भी पीएम मोदी के प्रयास से संभव हुआ। मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में स्थापित हुआ भाजपा। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी का प्रयास रहा कि भाजपा केवल सत्ता प्राप्त करने वाली पार्टी न बने। भारत यदि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो भारत का वास्तविक प्रतिनिधित्व करने वाली भाजपा को सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में गौरव प्राप्त हो। यह भी पीएम मोदी के विजनरी लीडरशिप में संभव हो गया। यदि देश किसी आपदा या चुनौती से घिर गया तो सेवा ही संगठन के मूल मंत्र का ध्यान रखते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया। इस पर कोरोना के दौरान भाजपा के लाखों कार्यकर्ता जनता की सेवा में लग गए थे। कोविड प्रबंधन को सफलतापूर्वक बढ़ाने में भारत ने बेहतरीन मॉडल प्रस्तुत किया। पीएम के नेतृत्व में असम, त्रिपुरा, ओडिशा में भी बनी भाजपा सरकार। योगी ने कहा कि पीएम के नेतृत्व में भाजपा ने कठिन क्षेत्र में भी पहुंच बनाई। असम में जब भाजपा ने पहली बार सरकार बनाई तो आपके बीच से ही कार्यकर्ता डॉक्टर महेंद्र सिंह को प्रभारी के रूप में भेजा गया। त्रिपुरा में भाजपा सरकार बनी। मणिपुर, अरुणाचल, मेघालय व नागालैंड में भाजपा के सहयोग से सरकार चल रही है। इन क्षेत्रों में भाजपा व भारत के बारे में लोगों के मन में संशय था। उन्होंने अलगाववाद का भाव देखने को मिलता था क्योंकि कांग्रेस व 2014 के पहले ही सरकार ने उन्हें अमितता के साथ नहीं जोड़ने का प्रयास नहीं किया। वहीं पीएम मोदी लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत नॉर्थ ईस्ट को विश्व भाव से जोड़ा। उनकी बदौलत आज यह विकास की मुख्य धारा से जुड़ा है। उग्रवाद से मुक्त होकर भारत की एकता, अखंडता को मजबूती प्रदान किया है। यहाँ लोगों की संस्कृति व राजनीतिक के रूप से जुड़कर गौरव की अनुभूति करते हैं। उड़ीसा में भाजपा की सरकार है तो पश्चिम बंगाल में भाजपा प्रमुख विपक्षी दल है। वहां भाजपा मजबूती के साथ जनता की आवाज बनकर बढ़ी है। देश के बड़े क्षेत्र में भाजपा की राज्य सरकारें काम कर रही हैं।
मोदी जी ने कहा था कि देश में हित में भाजपा की जीत आवश्यक है। अब भारत को चाहेगा दुनिया में वही